नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर वाल्मीकि रामायण के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। देखिए, टेलीविजन की अपनी सीमाएं होती हैं। धारावाहिकों में कई बातें जो कि ग्रंथ बताना चाहते हैं वो नहीं बताई जा सकती, वो कहानी तक सिमट कर रह जाते हैं। माता सीता के बारे में जब आप रामायण को देखते हैं तो आपको ऐसा ही लगता है कि उनका अपहरण होना, उनका उसके बाद में उस हरण के बाद में अशोक वाटिका में रहना और दुख तकलीफ में रहना, लेकिन उनका एक ज्ञान का पहलू है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसी वाल्मीकि रामायण से रखने जा रहा हूं और युद्ध कांड के सर्ग से ये ली गई है। तो इस महत्वपूर्ण सर्ग में जो बात लिखी गई है उसको मैं माता सीता की गीता के रूप में देखता हूं। माता सीता की गीता, अद्भुत। और ये ज्ञान किसको दिया जा रहा है? आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। परम वीर हनुमान जी को। जी हाँ, हनुमान जी को एक समय तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, ये जैसा हम तुलसीदास जी के हनुमान चालीसा में सुनते हैं, तो वो तो एक है ही प्रसंग। लेकिन एक प्रसंग ये भी है कि जब रावण मारा गया उसके बाद में जब श्री रामचंद्र की आज्ञा से हनुमान जी दोबारा अशोक वाटिका में गए, इसको भी कुछ देखा है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। ये वाल्मीकि जी ने बहुत विस्तार से लिखा, पूरा सर्ग इसी पर है। और इस सर्ग में हनुमान जी का सीता जी से बातचीत करके लौटना और उनका संदेश श्री राम को सुनाना, ये पूरा है। लेकिन इसमें जब वो जाते हैं माता सीता के पास में, तो उसका एक लंबा विवरण है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं अभी। एक जगह पर जाऊंगा कि जब वो खड़े होते हैं माता सीता के सामने, तब वहां माता सीता उनको कहती हैं, वो ये कहती हैं कि क्या दे दूं मैं तुम्हें, तुमने इतना अच्छा समाचार सुनाया है कि क्या रत्न, क्या आभूषण, क्या सोना चांदी, ये सब चीजें जो हैं ये तो मेरे पास कुछ भी है नहीं। तो वो हनुमान जी कहते हैं कि इतनी मधुर वाणी में आपने मेरी प्रशंसा की, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो वहां पर सीता जी एक श्लोक हनुमान जी के लिए कहती है, और ये हनुमान जी के लिए मुझे लगता है कि अब तक का कहा हुआ सबसे उत्तम वाणी होगी। इसका आप भी श्रवण कर सकते हैं और इसको बोल भी सकते हैं हनुमान भक्त के तौर पर। तेजः क्षमा धृतिः स्थैर्यं विनीतत्वं न संशयः एते चान्ये च बहु गुणा सत्य शोभनाः। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम ही में एक साथ विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं। ये माता सीता की वाणी में वाल्मीकि जी ने इसको लिखा है। इसके बाद में हनुमान जी बड़े गुस्सा होते हैं कि वहां पर जितनी राक्षसी थी वो सब ने काफी प्रताड़ित किया माता सीता को। तो हनुमान जी की नाराजगी ये होती है कि मैं इन सबको मारूंगा। माता सीता से वो इसके लिए आज्ञा लेते हैं, लेकिन माता सीता जो है इस समय पर उन्हें एक ज्ञान देती हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए सुनना। हम सब बदला 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 करते रहते हैं। किसी ने कुछ बुरा किया है तो पूरी जिंदगी इसी में खपा देते हैं, या किसी से प्रतियोगिता चल रही है तो उसको खत्म करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। इसी सब में हमारा जीवन बीत जाता। लेकिन माता सीता का ये क्यों लिखेगा ये महान ग्रंथ? क्यों लिखेगा ये महान ग्रंथ? आपको यही बताने के लिए कि जीवन कैसे जिया जाता है। तो अब यहां सुनिए काम की बात। जब एक पुरानी, और माता सीता ने भी कोट किया एक पुरानी कहानी को, वो कहानी भी आपके सामने रखता। अयम व्याघ्र समीपे तु पुराणो धर्म संहिता ऋक्षेण गीता श्लोको अस्ति तम निबोध प्लवंगम। वानर वीर, इस विषय में एक पुराना धर्म सम्मत श्लोक है जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। वो श्लोक मैं बता रही हूं, सुनो। माता सीता हनुमान जी से कह रही है वाल्मीकि रामायण में कि मैं तुम्हें वो श्लोक सुनाती हूँ, ये जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है इसके लिए पहले इसको सुन लो, उसके बाद में निर्णय करना। और वो श्लोक सुनिए कितना सुंदर है। न परा पाप महादत्ते परेशान पाप कर्माणाम समयो रक्षित्वस्तु संतश्चारित्र भूषणाः। श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं, बदले में उनके साथ स्वयं भी पाप पूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते हैं। अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं, सदाचार ही उनका आभूषण है। अब वो कहानी सुनिए जो कि पुराण में लिखी गई है, जिसको माता सीता ने यहाँ पर कहा है
कि एक ऐसा श्लोक एक कहानी में आता है। वो कहानी क्या है, वो बड़ी दिलचस्प है। दरअसल क्या होता है कि एक बाघ होता है, वो व्याध का यानी शिकारी का पीछा करता है, और शिकारी डरकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, और उस पेड़ पर पहले से एक रीछ बैठा होता है, और रीछ और व्याध यानी शिकारी दोनों पेड़ पर होते हैं, और बाघ नीचे खड़ा होता है। बाघ रीछ से कहता है कि तुम भी वन के हो, मैं भी वन का हूं, इसको गिरा दो नीचे, तो क्योंकि हम दोनों की तो परस्पर ये हम दोनों का ही दुश्मन है। तो रीछ वहां पर कहता है, इसकी बात बहुत ही उत्तम बात आने वाली है। ये रीछ वहां पर कहता है कि नहीं, ये मेरे आश्रय में आया है, ये मेरी शरण में आया है, मैं इसके साथ ऐसा दुराचार नहीं करता। तो बाघ व्याध को कहता है, शिकारी को कहता है कि तुम इसको गिरा दो तो मैं इसका भक्षण कर लूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। व्याध उसको फौरन धक्का देकर गिरा देता है। लेकिन क्योंकि रीछ जो होता है वो काफी अभ्यस्त होते हैं और वो किसी भी ऐसे अचानक हमले के लिए तैयार, तो वो अपने आप को पकड़कर दूसरी टहनी पर फिर से संभाल लेता है। यहां पर फिर बाघ कहता है रीछ से, अब सुनिए जो मत, वो कहता है कि देखा तुमने ये इसने तुम्हारे साथ किस तरह का काम किया है। अब वो जैसे ही रीछ को ये कहता है तो रीछ को क्या करना चाहिए, यही माता सीता ने इस श्लोक को बताया। रीछ कहता है इसके कर्म से मेरा चरित्र तय नहीं होता है, मेरा चरित्र तो यही है कि मैं अपने आश्रय में आए हुए किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरीके से उसको कष्ट नहीं होने दूंगा या उसकी हानि नहीं होने दूंगा। क्या महान ज्ञान है। न परा पाप मादत्ते परेशान पाप कर्मणाम समयो रक्षित व्यस्तु संतश्चारित्र भूषणा। ये माता सीता कहती है हनुमान जी को। हनुमान जी को बात समझ में आती है और वो फिर वहां उनको प्रणाम करते हैं और ये संदेश लेकर चले जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा वे वध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों ना हो, उन सब पर दया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिससे कभी अपराध नहीं होता। पापानाम वा शुभानाम वा वदानामतापि वा कार्यम कारुण्य मारण्य न कश्चिन्ना अपराध्यति। इस श्लोक में माता सीता ये कह रही कि सबसे कोई ना कोई अपराध क्षमा करना आना चाहिए, और लोक हिंसा व्याणाम क्रूराणाम पाप कर्मणाम कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यम शोभनम। जो लोगों की हिंसा में ही रमते हैं और सदा पाप का ही आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। ये था महान सीता का ज्ञान और उनकी गीता। सीता जी के कहने के बाद में वहां से परम वीर भगवान श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के पास जाते हैं और ये संदेश दे देते हैं कि माता सीता ने इस तरह से बात कहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इनको पढ़िए। ठीक है, टीवी सीरियल्स से हमको एक प्रेरणा मिलती है और बहुत जरूरी है, मैं उस काम की बड़ी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि उससे कम से कम लोगों के मन में एक रुचि का जागरण होता है। लेकिन इन धर्म ग्रंथों में कई महत्व की बातें, ये पुराणों का उल्लेख है, वेदों का उल्लेख है, उन्हीं के साथ में इस कथा को लिखा जाता है या उस पूरे व्यक्तित्व को लिखा जाता है, और वहां पर ज्ञान की भी कई बातें होती हैं। और इसी तरह ये सीता का ज्ञान है जो उन्होंने हनुमान जी को दिया, जिसे मैं माँ सीता की गीता भी कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।